इस वीडियो में हम सीखेंगे करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में। शेयर मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें पहला इक्विटी होता है, दूसरा कमोडिटी होता है और तीसरा होता है करेंसी डेरिवेटिव। करेंसी डेरिवेटिव भी शेयर मार्केट का एक पार्ट है। ये कोई बिटकॉइन या आप इसको कोई इलीगल ना समझें। इसे जैसे हम इक्विटी में बैंक के शेयर खरीदते हैं, IT कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, उसी तरीके से आप डॉलर को, यूरो, पाउंड को भी शेयर मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो करेंसी डेरिवेटिव के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें होती है। करेंसी डेरिवेटिव, इसके अंदर 2 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है करेंसी फ्यूचर और दूसरा होता है करेंसी ऑप्शन, जिसे हम FNO भी कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा करेंसी फ्यूचर के बारे में। अब जो करेंसी फ्यूचर है या करेंसी ऑप्शन है, इसका जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है और मंडे टू फ्राइडे रहता है। और जो भी नेशनल हॉलीडे छुट्टी होती है उस दिन ट्रेडिंग भी जो है वो बंद होती है। ठीक है, आप इसे इंट्राडे कर सकते हैं या फिर आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सो करेंसी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर के अंदर हम जिसे ट्रेड करते हैं, सबसे पहले USD INR। USD मतलब डॉलर और INR मतलब कि इंडियन रुपीस। USD INR, यूरो, पाउंड एंड जापानीज। हम इन 4 करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो रेट चल रहा है डॉलर का, वो रेट चल रहा है 74.13, जो मैंने लास्ट चेक किया था। ठीक है, आज डेट है 20 नवंबर 2020 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर इन तीनों को साफ कर देता हूं। मैं आपको डॉलर के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अब 74.13 जो है वो रेट चल रहा है। आपको लगता है कि ये डॉलर ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको लगता है ये डॉलर 74.13 से ऊपर जाएगा, तो आप इसकी पोजीशन बनाते हो बाय में। ठीक है, इसमें आपको लॉट मिलेंगे। आप 74.13 का एक सिंगल आप डॉलर जो है वो नहीं ले पाएंगे, उसके लिए आपको लॉट मिलेगा। और लॉट जो होगा वो होगा मतलब 2 से 2,500 रुपए का। ठीक है, 2 से 2,500 रुपए का आपको एक लॉट मिलेगा। ठीक है, आपने इस लॉट को बाय कर लिया 74.13 पे। अब 74.13 पे ये लॉट बाय करने के बाद अगर 1 पैसा ऊपर बढ़ता है, मतलब ये 74.14 हो गया। ठीक है, 74.14 हो गया, तो 1 पैसा ये जो डॉलर है इसका प्राइस बढ़ गया, तो आपको यहाँ पर 1 पैसे पर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2 पैसे बढ़ गया 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, 5 पैसे बढ़ गया 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 10 पैसे पर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से मान लीजिए 50 पैसे बढ़ गया, तो 10 रुपए के साथ हम इसकी गुना करेंगे तो कितना होगा, 500 रुपए प्रॉफिट होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रॉफिट होता है। अब ये तो सिर्फ एक सिंगल लॉट है। अब सोचो आपने, ये एक लॉट की बात थी जो मैंने बताया था आपको। अब सोचो आप 10 लॉट ले रहे हो, 10 लॉट आपने लिए। अब जब आपने 10 लॉट लिए 74.13 पे, तो एक लॉट पर 1 पैसा तो 10 रुपए बनता है। लेकिन अगर आपके पास 10 लॉट हैं तो 10 लॉट में 1 पैसा जो होगा, 1 पैसे की मूवमेंट देगा, तो वो होगा 100 रुपए की मूवमेंट। ठीक है, आपने 10 लॉट उठाए हैं। ठीक है, आपने 10 लॉट बाय किए 74.13 पे। अब जब ये 1 पैसा बढ़ेगा तो आपका 100 रुपया प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, अगर 74.13 से ये नीचे जाता है तो उसमें आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपने, मान लीजिए 2,000 रुपए का आपका लॉट आता है। ठीक है, 2,000 रुपए का आपने एक लॉट खरीदा है। अब अगर लॉस होता है तो उसके लिए ये 2,000 रुपए से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। मतलब कि अगर आपको एक लॉट में काम करना है तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 3,000 रुपए होना जरूरी है। ठीक है, आपको 1,000 रुपए का मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा रख के चलना चाहिए। डॉलर में 1 रुपए की मूवमेंट बहुत कम होती है। ज्यादातर मूवमेंट इसकी 10 पैसे, 20 पैसे, 30, 40, 50 पैसे होती है। बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है कि 1 रुपए की मूवमेंट ये आपको दे दे।
तो कुछ इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बाय पोजीशन में, कि अगर आपको लगता है ये ऊपर जाएगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए, आपको इसमें ब्रोकरेज भी लगती है। हर कंपनी, हर ब्रोकिंग कंपनी का अपना अपना ब्रोकिंग प्लान होता है, ठीक है। एनएसई ने छूट दी हुई है कि आप जैसे जितना चाहें ब्रोकरेज ले सकते हैं। बैंकों में ज्यादा ब्रोकरेज लगती है, जो बाकी जैसे ज़रोदा है या एंजल ब्रोकिंग है, इनकी ब्रोकरेज कम है। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो किसी प्राइवेट फर्म में जाइए तो वो ज़्यादा बेटर है। बैंक को लेकर लोग ज़्यादा जाते हैं इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत सिक्योर है और इसमें भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। और ब्रोकरेज का ध्यान रखें, और 1 पैसे पर 10 रुपए का प्रॉफिट उसमें मत जाइए, एटलीस्ट कम से कम 10 पैसे या 20 पैसे का प्रॉफिट लेकर चलिए अगर आपको इसमें से प्रॉफिट निकालना है। ये मैंने आपको बाय पोजीशन में बताया। और इसके बाद अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपने बाय किया 74 पे 13 पैसे पे, एक लॉट बाय किया, ठीक है। एक लॉट बाय करने के बाद इसका जो रेट है वो नीचे आ जाता है। मान लीजिए इसका रेट 73 पॉइंट, मान लीजिए इसका रेट आ जाता है, मान लीजिए ये 74 पे है, ठीक है। अब इसका रेट हम कर देते हैं 73 पे 50 पैसे। मान लीजिए आपने 74 पर इसको बाय किया और ये 73.5 पे आ गया, मतलब आपका 50 पैसे का लॉस हो गया। अब 50 पैसे का लॉस कितना हुआ, 500 रुपए का आपका लॉस आपका दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे आप होल्ड भी कर सकते हैं, इसे मंथली एक्सपायरी होती है इसकी, इंट्राडे भी कर सकते हैं और आप इसको मंथली भी कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे में मार्जिन आपका 2-2.5 हज़ार रुपये नहीं लगेगा, उसमें मार्जिन आपका 800-900 रुपये लगता है। अगर होल्ड करते हैं तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये लगता है, वो ऑप्शन होती है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब ये 500 रुपये का लॉस हो गया। अब आपके पास एक लॉट है, अगर आप उसमें एक लॉट और ऐड कर देंगे तो ये जो 50 पैसे का लॉस है, ये जो आपकी 74 रुपए की खरीद है, ये आपकी खरीद बन जाएगी 73.75 पैसे की, ठीक है। आपकी एवरेज मेंटेन हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक लॉट लिया वो लॉस में जा रहा है, आप उसमें अगर और लॉट ऐड करेंगे तो वो एवरेज मेंटेन होती जाती है, ठीक है। इस तरीके से इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अब इसके आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 74 पे 13 पैसे रेट चल रहा है, आपको लगता है ये ऊपर की बजाय ये नीचे जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि 74 पे 13 पैसे हाई रेट चल रहा है, आपको लगता है ये 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे टूटेगा, आप इसको सेल में ट्रेड कर सकते हो। अब आप सोचेंगे कि अगर खरीदा ही नहीं है तो बेचेंगे कैसे। आप यहाँ पर डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पोजीशन बाय में ली है, जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी, आपने पोजीशन बाय में ली है, तो जब आप पोजीशन को एग्जिट करोगे, कंप्लीट करोगे, तो आप पोजीशन को सेल में एग्जिट करोगे, ठीक है। और अगर आपने पोजीशन सेल में ली है, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर आपने पोजीशन सेल में ली है, सेल का मतलब होगा कि अगर ये प्राइस नीचे जाएगा, अगर इसका प्राइस नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो सेल में पोजीशन को एग्जिट करने के लिए आपको पोजीशन को बाय करना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रेड काम करती है। अब आपको मैं सेल की एग्जांपल देता हूं। सेल में फॉर एग्जांपल ये 74 पे 13 पैसे रेट है, ठीक है। आपने पोजीशन को सेल कर दिया, अब ये 74 पे 13 पैसे से 74 पे रेट आ जाता है, तो आपको पता है ये 13 पैसे टूटा है, तो 13 पैसे के हिसाब से 130 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। और ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह कटेंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट आपको शो होगा। और आप इसको ये भी जान सकते हैं कि कितनी ब्रोकरेज लगेगी, कितने टैक्सेस लगेंगे। उसके लिए आप गूगल पे टाइप कीजिए ज़रोदा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, या टाइप कीजिएगा करेंसी फ्यूचर ब्रोकरेज कैलकुलेटर। वहां पे आप टाइप कर देना बाय सेल क्वांटिटी, आपको नीचे वहां पर सारा ब्रोकरेज आ जाएगी, टैक्सेस आ जाएंगे और आपका प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो वो ये एक बहुत अच्छा टूल है, आप इससे भी यूज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय पोजीशन में और सेल पोजीशन में। आप इसको दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे और होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे उसे कहते हैं जो सेम डे आपने लॉट को खरीदा और सेम डे आपने उसको ट्रेड कर दिया, ठीक है। और जो होल्डिंग होता है उसमें जो आपने आज खरीदा है वो आपका कल परसों जब आपको लगे आप उसे बेच सकते हैं। आप इसे जितना चाहें एक दिन में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज उतनी ज़्यादा लगती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं
आपके साथ इस वीडियो में साझी करनी चाहता हूं। अगर आप एक बार एक लॉट लेते हैं, ठीक है, उसकी आपको ब्रोकरेज पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ज़रोदा है, ज़रोदा में क्या होता है, अगर आपने एक बार में 10 लॉट ले लिए तो आपको वो 20 रुपये ही चार्ज करेगी, ठीक है। मुझे ज़रोदा इसीलिए पसंद है क्योंकि वो अगर एक बार में 10 लॉट ले लिए तो भी 20 रुपये चार्ज करेगी, एक लॉट लिया तो मिनिमम 0.03% है और मैक्सिमम 20 रुपीज़ है। तो इसलिए आप जब भी कोई डीमेट अकाउंट खुलवाएं तो ब्रोकरेज ज़रूर पूछें कि ब्रोकरेज कितनी ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसका पता नहीं होता, बट ब्रोकरेज का ज़रूर ध्यान दें। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ज़रोदा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको अकाउंट खुलवाना मेरे लिंक से भी खुलवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको जस्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नहीं सही लग रहा, तो वो आपकी इच्छा है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसा कीजिए, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया करेंसी फ्यूचर में, और मैं एक बार इसको दोबारा सम अप कर देता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जो सेगमेंट है इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये नेशनल हॉलीडे पर छुट्टी होती है, ठीक है। और डॉलर को, यूरो को, पाउंड को, जापानीज करेंसी को आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर आपने डॉलर को बाय किया है तो पोजीशन एग्जिट करते समय आप इसको सेल करेंगे, और अगर आपने पोजीशन सेल में उठाई है, ठीक है, सेल में आपने ट्रेड किया है पहला, आपको जब पोजीशन एग्जिट करनी है तो वो बाय में होगी। तो कुछ इस तरह से करेंसी फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया, और इसमें एक पैसे की मूवमेंट 10 रुपए की प्रॉफिट एंड लॉस करता है। अगर आपके पास एक लॉट है, एक लॉट में एक पैसा 10 रुपए बनता है। अगर वही 2 लॉट है, 2 लॉट में एक पैसा 20 रुपए की मूवमेंट बन जाएगा। 10 लॉट में एक पैसा 100 रुपए की मूवमेंट बन जाएगा। 50 लॉट में एक पैसा 500 रुपए की मूवमेंट बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये ट्रेडिंग होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।